बंद कमरा नंबर 307। रात के ठीक 12:18 बजे थे। मुंबई के बीचों बीच बने एक पुराने होटल रॉयल क्राउन में अचानक पूरे होटल की बिजली चली गई। कुछ सेकंड बाद जनरेटर चालू हो गया, लेकिन तभी तीसरी मंजिल से एक औरत की चीख सुनाई दी, बचाओ, कोई है। होटल के सभी मेहमान अपने कमरों से बाहर निकल आए। मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे। चीख कमरा नंबर 307 से आई थी। कमरा अंदर से बंद था। दरवाज़ा लगातार खटखटाया गया, कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरा पूरी तरह खाली था। ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई खिड़की खुली थी। लेकिन कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक पुराना मोबाइल रखा था और उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। उसी रात शहर का मशहूर क्राइम रिपोर्टर कबीर अपने घर पर बैठा था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई, अगर सच जानना है तो कमरा नंबर 307 में सुबह होने से पहले पहुंच जाओ। कबीर कुछ पूछ पाता उससे पहले कॉल कट गई। कबीर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। रॉयल क्राउन होटल के कमरा नंबर 307 में रहस्यमय घटना। पुलिस भी हैरान। अब कबीर को लगा कि यह कोई साधारण मामला नहीं। वह तुरंत कैमरा उठाकर होटल की ओर निकल पड़ा। होटल पहुंचते ही पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा था। कबीर की पहचान होने के कारण इंस्पेक्टर राघव ने उसे अंदर आने दिया। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज बहुत अजीब थी। कमरे की दीवार पर धूल जमी हुई थी, सिवाय एक जगह के, जैसे वहां कई सालों तक कोई तस्वीर टंगी रही हो। कबीर ने उंगली से धूल हटाई। पीछे दीवार पर लाल रंग से लिखा था, यह कमरा कभी बंद मत करना। इतने में होटल का बुजुर्ग चौकीदार धीरे धीरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, साहब, इस कमरे को 15 साल पहले हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। कबीर ने पूछा, क्यों? चौकीदार ने जवाब दिया, क्योंकि इस कमरे में जो भी रात बिताता है वह अगली सुबह कभी नहीं मिलता। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी फर्श पर रखा वही पुराना मोबाइल अपने आप बजने लगा। रिंगटोन पूरे कमरे में गूंजने लगी, लेकिन किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। इंस्पेक्टर ने हिम्मत करके मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, कबीर। सभी की नजरें कबीर पर टिक गईं। कांपते हाथों से उसने कॉल रिसीव की।
दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची की आवाज़ आई, अंकल, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर अचानक फ़ोन कट गया। कबीर ने मोबाइल की कॉल हिस्ट्री खोली, लेकिन वहाँ कोई कॉल रिकॉर्डिंग ही नहीं था, जैसे वे कॉल कभी आई ही ना हो। उसी समय कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम। सभी घबरा गए। बत्तियां फिर से टिमटिमाने लगी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और तभी कमरे के शीशे पर किसी ने अंदर की तरफ से उंगली से लिख दिया, 12 घंटे बचे हैं। कबीर ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरे में अब कोई नहीं था सिवाय उसके। क्रमशः यह कहानी पूरी तरह नहीं है और अगले भागों में हर 2-3 मिनट पर बड़ा ट्विस्ट आएगा, ताकि दर्शकों की उत्सुकता अंत तक बनी रहे। धन्यवाद।